मोदी जी मुस्लिमों के दुश्मन हैं, आप बता दीजिए। अनुराग जी, हाँ, वो कह रहे हैं अपना बनाइए ना साहब, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी असल में मति भ्रम का शिकार है। ये यूनिवर्सिटी 1970 के पहले जब भोपाल विश्वविद्यालय था, विक्रम विश्वविद्यालय के अधीन भोपाल आता था। 1970 में बड़ा भोपाल विश्वविद्यालय जिसका नाम था BU। अर्जुन सिंह जी आए और कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण के सबसे बड़ा जीवन हस्ताक्षर थे। तुष्टीकरण के मसीहा, फेवरेट वोट बैंक के फेवरेट लीडर अर्जुन सिंह। तो उन्होंने तय किया कि भोपाल के मुसलमानों को और देश भर के मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए कि हम यानी कांग्रेस मुसलमान की बड़े हितैषी है, तो ये स्थापित किया। जबकि उसके पहले 1988 के पहले बरकतुल्लाह जी के प्रति पूरे आदर के साथ अनुराग भाई कोई भोपाल में उनका चर्चा नहीं करता था, क्योंकि वो भोपाल में जैसा आपने कहा पैदा जरूर हुए, पर उनका जितना भी कार्य क्षेत्र रहा, फ्रीडम को लेकर जो भी उनका स्ट्रगल रहा, वो भारत के बाहर का था। तो हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए बरकतुल्लाह जी के नाम का दुरुपयोग कर सकती है, और यदि हम भारत के संस्कार, संस्कृति, मान, सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता, मैं एक चीज पूछा हूं आपसे, तो क्या आप बरकतुल्लाह जो स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं देश में, आप उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं? यही सवाल उठा रहे हैं अनुराग जी। सवाल इसका है नहीं कि बरकतुल्लाह जी का योगदान था या नहीं था, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या राजा भोज के नाम पर जो भोपाल यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल कर बरकतुल्लाह जी के नाम पर किया गया, क्योंकि भोपाल तो भोज पास। मैं आ रहा हूं अवधेश सर, पंकज जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी आपने बहुत वैलिड बात कही, मैं चाह रहा हूं इस पर टू द पॉइंट जवाब दे अश्विनी जी। वो कह रहे हैं कि राजा भोज ने भोपाल के लिए ज्यादा किया था, इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मान रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी, ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किस शासन काल में बनी, किसकी सरकार में बनी? ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने बेटे का नाम अश्विनी रखूं। कांग्रेस ने अपनी जेब से थोड़ी बनाई थी यूनिवर्सिटी। एक मिनट, पंकज चतुर्वेदी जी, एक मिनट, नहीं, वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से थोड़ी बनाई थी, वो कांग्रेस के फंड से थोड़ी बनी थी, वो तो जनता के पैसे से बनी थी ना यूनिवर्सिटी सर। कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सिटी बनाई, कांग्रेस पार्टी को जो उसमें अप्रोप्रिएट नाम लगा वो रखा, बाद में उनको अप्रोप्रिएट लगा वो चेंज किया। आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, उसका आपको जो नाम रखना है रखो, बट साहब कुछ बनाओ तो जनता के पैसे से बनाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैसे से बनाई कि जनता के पैसे से बनाई? आप काम करते हो, सीखते नहीं, सारा माल आपका चाइनीज है। जनता के पैसे से बनाई कि अपनी जेब से बनाई? नरेंद्र मोदी का नाम विष्णु बचकानी बात की कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। अरे कांग्रेस तो आई गई होगी अश्विनी भाई। मोदी का नाम भोपाल का नाम भोजपाल के नाम पर था, राजा भोज के नाम पर, उनका नाम क्यों बदला? ठीक है, क्यों बदला? 88 में नाम क्यों बदला, उसका क्या आधार था? नाम रखने से आंखें नहीं आ जाती। अरे अश्विनी सर, आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आप नाम क्यों रखा, इसका क्या आधार था? क्या किस आधार पर रखा? तुष्टीकरण ना, फेवरेट वोट बैंक ना, तो तुष्टीकरण फेवरेट वोट बैंक को त्यागो, ये गर्व में ले आ रहा है आपकी और आपकी पार्टी को। भाई साहब, आप क्यों राजा भोज का विरोध करते हो? क्यों संस्कार संस्कृति का अवधेश सर, एक मिनट में आ रहा हूं, अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी ठीक है, आपने भी अपनी बातों को कहा, मैं अवधेश सर मैं आ रहा हूं, अश्विनी जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर मौका दूंगा। अवधेश सर, क्या वाकई में ये विवाद का विषय है? जो यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अगर नाम चेंज हो रहा है और अगर राजा भोज के नाम पर नाम रखा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? तो क्या यह तुष्टीकरण की जो सियासत है वो मजबूर कर रही है विपक्षी दलों को कि बरकतुल्लाह का नाम हटे, लेकिन उस पर ही पूरी राजनीति केंद्रित करने की जरूरत है? या वाकई में नाम चेंज होना एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर विपक्ष आज सियासत कर रहा है? देखिए, तुष्टीकरण भी मूल बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है जी। देखिए, हमारे भारत से ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश कोई हो ही नहीं सकता है, जिस देश को ही भुला दिया गया कि कौन सा देश है। 1000 साल इस्लामी आक्रमण, फिर अंग्रेजों ने, और फिर हमारे शासन ने भुला दिया। और आप समझिए कि अगर ये भारत माता है तो भारत माता तो रोती होगी कि हमारी पहचान क्या। आप कल्पना करिए ना, राजा भोज जिनकी कहानियां गांव गांव में प्रचलित है, बचपन से राजा भोज की किंवदंती हम लोग सुनते रहे हैं।
राजा भोज कोई भाजपा के कांग्रेस के हैं क्या? इस देश के हमारे मतलब हमारे पूर्वज ऐसे हैं जिनको देख गर्व हो सकता है, जिसको इतिहासकारों ने ठीक से नहीं प्रेजेंट किया। 74 कलाओं के ज्ञाता राजाओं में माना जाता है। 34 जो है आयुध विज्ञान के वो विद्वान थे और दुनिया भर के विद्वानों को, कलाकारों को, सबको प्रश्रय देने वाला नाम, उससे बड़ा नाम भोपाल के लिए क्या हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। देखिए वो जो समय था 1900, बरकतुल्लाह साहब क्या थे? बरकतुल्लाह साहब का भी पृष्ठभूमि उनकी ठीक से समझनी पड़ेगी। उन्होंने आरंभ में इस्लामी मूवमेंट आरंभ किया था। इस्लामी फ्रेटर्निटी के नाम से उन्होंने बड़ी एक पत्रिका जापान में निकाली थी। पहले दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा करते हुए फिर अफगानिस्तान तक पहुंचे थे। फिर मिलजुल करके भारत को मुक्ति करो और वो जो मुगल काल से चला आ रहा है वो शासन फिर स्थापित करो। अब पढ़िए ना उनकी जो उनके जो पूरा जो पत्रिका है इस्लामिक फ्रेटर्निटी का भाव, ये किसी को मालूम नहीं है। और मैं तो मानता हूं उस समय क्या था कि शाहवानों मामले के कारण और जो राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, तो ये दबाव था कांग्रेस पर कि न तो मुसलमान भी हमसे छूट रहा है और हिंदू भी हमसे छूट रहा है। और मैं तो मानता हूं कि अर्जुन सिंह की चलती होती तो जिस नवाब हबीबुल्लाह खान ने स्वतंत्रता के बाद तिरंगा झंडा फहराने पर लोगों को गोली से मरवा दिया था, उसके नाम पर भी वो भोपाल का नाम रख देते हबीबुल्लाह नगर। आपको पता है ना कि तो एक लाइन में अगर आपकी बातों को कंक्लूड करें अवधेश सर, तो ये सिर्फ तुष्टीकरण है। और भोपाल को आजादी मिली है 1 जून 1949 को। ये बहुत छोटा शब्द है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण बहुत छोटा शब्द है। सवाल है कि भारत को भारत न रहने देने का जो व्यापक षड्यंत्र है, उसके तहत के इसकी पहचान और इसकी अंतरात्मा अश्विनी सर, जैसा प्रेरणा नहीं अवधेश सर बता रहे हैं, अश्विनी जी जो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, अश्विनी जी तो ये तो भारत की पहचान को भी पीछे रखने जैसा है ना। राजा भोज जिनके नाम पर पूरा भोपाल शहर है, उनकी आइडेंटिटी से ऊपर किसी और की आइडेंटिटी, मैं बरकतुल्लाह जी के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राजा भोज की आइडेंटिटी से भी ऊपर किसी की आइडेंटिटी। मतलब पहले तो भोपाल यूनिवर्सिटी नाम था ना सर, उसको चेंज करने की जरूरत क्या थी फिर? सर आप ये बता दीजिए, जैसे एक शहर है जमशेदपुर, टाटा जी के नाम पे है, जमशेद जी टाटा जी के नाम पर है। अब अगर आप हर जमशेदपुर की बिल्डिंग का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख देंगे तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा जमशेदपुर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे राजा भोज के नाम पे पूरा शहर है, यूनिवर्सिटी का नाम रख के आप उस पर क्या एडिशन कर रहे हो? अच्छा तो मुझे एक बात बताइए अश्विनी जी, आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं उम्मीद करता हूं उसका जवाब आप दे देंगे। तो मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में रही हो, देश में रही हो, कहीं पर भी आप मुझे बताइए, तो फिर जैसे राजा भोज के नाम पर ये यूनिवर्सिटी रखने की कोशिश की जा रही है, उस तरह से जो भारत की चीजों को प्रतिबिंबित करता हो, जो भारत की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हो, उस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। मैं फिर बीजेपी से सवाल पूछ लूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूं बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा गिना दीजिए, थोड़ा 6-7, मैं बात जो कर रहा हूं आप उसको 6-7 नाम मुझे गिना दीजिए। देश में जितने भी संस्थान है, जितने भी संस्थान है, मुझे आप वो एक संस्थान बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो और भारत की संस्कृति को गौरवान्वित करता हो। कुछ बनाया ही नहीं इन्होंने। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने कौन से बना दिए? उन्होंने नहीं बनाए, उन्होंने नहीं बनाया, बात की बात है। आपने कितने बनाए ये तो बताइए पहले। नहीं, भारत को सारा यूनिवर्सिटी, सारे IIT, सारे IIM, सारे मेडिकल कॉलेज बात कर रहे हैं कांग्रेस शासन में बना है। अरे भाई ये देश सबका है, निर्माण होती है वो सरकारें करती है, सरकार इस देश की होती है, राज्य की होती है, एक पार्टी उसको चलाती है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी की जमींदारी देश रही है। सरकारें देश और राज्य की होती हैं, सरकारें निर्माण करती हैं, उसमें सबका योगदान होता है, उसमें भाजपा, उसमें समाजवादी, सबके टैक्स लगते हैं, सबकी सहमति होती है, वोट में कोई आगे पीछे जाता है। ये प्रश्न करना, अब 15 अगस्त 1947 के पहले से 1937 से, सुनिए 1937 से कांग्रेस शासन में, पहले अंग्रेजों के साथ ही बाद में थी, पूरे भारत की पार्टी थी, तो निर्माण तो वही करेगी। ठीक है अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से। अश्विनी जी 20 सेकंड, फिर मैं पंकज जी के पास जा रहा हूं। आपके मध्य प्रदेश में कितने आ रहा हूं, पंकज जी इसके बाद आ रहा हूं। हाँ अश्विनी जी, अवधेश जी का ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता कि जब हम बात करते हैं हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, तब तो बोलते हैं वो कंस्ट्रक्शन सरकारों ने किया, और जब हम पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने नाम सही से नहीं रखे, तब कांग्रेस ने ये काम किया। आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर कंस्ट्रक्शन कांग्रेस ने किया होगा तभी नामकरण कांग्रेस ने किया होगा,
कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप बोलते हैं कि सरकार ने किया, यूनिवर्सिटी तो सरकारों ने बनाई, और उसका नाम का तुष्टिकरण था वो पार्टी ने किया। ये कहां से दोहरा चरित्र लाते हैं? लेकिन